हेलो बच्चा बड़े, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो हम इस क्वेश्चन को देखकर अब हमको इसका मान निकालना है। तो देख रहे हैं इधर का जो टर्म है 10 में है और इधर का साइन और कॉट में है। तो हमको इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए ये जो साइन है इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर देंगे। कॉट है इसको भी हम लोग tan में चेंज कर देंगे। tan में चेंज करने से ये हमारा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। जब उसका फॉर्मूला बन जाएगा तो हम आसानी से इसका आंसर इधर tan है तो हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमको साइन जो है इसको tan में चेंज करना है। तो साइन का मान कितना है, यहाँ पे हम एक बना दे रहे हैं त्रिभुज पाइथागोरस करने से। तो ये हमारा थीटा से ये हमारा हो गया ई, ये हो गया हमारा एच और ये हो गया हमारा बी। तो साइन में कितना है p/h, साइन का मान होता है p/h। तो p कितना है इसमें 3 है और h कितना है 5 है। अब हम b निकाल लेंगे तो हमारा जो साइन है तो tan में चेंज हो जाएगा, क्योंकि tan का जो वैल्यू होता है वो p/b होता है। तो p का मान है b निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, v बराबर √h² माइनस p²। h का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 9 तो हो जाएगा 16 और बाहर निकल जाएगा 4। हमारा b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 4। तो हमारा b का मान निकल गया 4। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं b बराबर 4। तो अब हम साइन है तो साइन को tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स, और tan इनवर्स क्या होता है p/b होता है। तो p का मान कितना है, p का मान 3 है, 3 हो गया। और b का मान कितना है, tan में b होता है p/b, तो b का मान कितना है 4 आया, तो 4 हम देंगे, ठीक है। और फिर प्लस कॉट है, कॉट को भी tan में चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स हो गया। और tan इनवर्स को क्या लिखेंगे 1/3। तो कितना है 3 है, तो कॉट का है 3/2, तो इसको tan में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि tan इनवर्स p/b होता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे इसको देखेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1 tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 3/2/3। ये हमारा हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला से हमारा आ गया 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 से। तो ये हमारा कट जाएगा 3 से 3, 2 से कट जाएगा
2 मोड में, तो हमारा हो जाएगा ये 10 इनवर्स। अब देखो यहाँ पे 3/4 प्लस 2/3 है, तो हम इसे एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा, तो 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 12 आएगा 3 बार, तो ऊपर हो जाएगा 9 प्लस, फिर अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 12 आएगा 4 बार, तो 4 से 2 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8। और नीचे हमारे क्या बचा हुआ है, 3 से 3 खत्म हो गया है, 2 से 4 खत्म हो गया, तो 2 बच गया, तो 1 - 1/2। तो यहाँ पे जब आ गया 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 को आप 1/2 लिख सकते हैं। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 - 1 1/2 हो गया हमारा, तो हम फाइनली यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/2। और इतना आ गया है, तो एक फार्मूला होता है जो बहुत ही बेसिक फार्मूला है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे कि अगर कोई A/B रहे या C/D रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B गुना B/C। ये हमारा फार्मूला है, तो इस फार्मूला से हम 1/2 को ऊपर मतलब गुणा में लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 9 8 17 बटा 12, अब गुना में हो जाएगा, ये 2 है तो ऊपर जाएगा 2 और बटन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है 2 से 12 कट जाएगा, तो हमारा आंसर फाइनली कितना आ जाएगा। और यहाँ 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स से 10 भी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 17/6, 17/6 मतलब 6 से 17 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 पॉइंट कुछ आएगा। जो 10 का रेंज होता है, 10 का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 के ओपन ब्रैकेट के साथ में होता है, तो यहाँ तो आ जा रहा है इसके रेंज में, तो ये तो पड़ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17/6। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया 17/6। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।